इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड का जो क्लास 9 का जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से इंग्लिश प्रोज का बी हाइव जो बुक है उसका लेसन 3 का पार्ट 2 चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल। इसको लिखा है कैथरीन मैंसफील्ड ने। चलिए सबसे पहले इसको आपको बता दूं मैं कि अगर आपको इसका लिंक चाहिए, मतलब इसके पहले वीडियोस का लिंक चाहिए, मतलब लेसन 1 का लिंक, लेसन 2 का या लेसन 3 के पहले पार्ट का, तो आपको अभी जो लिंक दिख रहा है ऊपर एरो के बगल में वहाँ क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। जाके ज़रूर देखिए, वो पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग की, क्योंकि सबसे पहले वर्ड मीनिंग जान लें ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। जो हम पैराग्राफ डिस्कस करने वाले हैं वो इस वर्ड मीनिंग में आपको समझ में आ जाएगा। और ये सेकंड पार्ट है, इसलिए ऑन संडे से लेकर दिस इंस्टेंट तक के जो जितना पार्ट है उससे कुछ हार्ड वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ का मीनिंग आपको आता हो सकता है कि उसका मीनिंग ना आता हो। चलिए देखा जाए। सेंट मतलब होता है किसी को भेज दिया। फाउंड मतलब मिल गया। स्ट्रेच मतलब तना हुआ या ताना। हैंकरचीफ, इसको डी साइलेंट होता है, इसको हैंकरचीफ बोलते हैं, मतलब रुमाल। स्लीपिंग मतलब सोया हुआ या सोते हुए बोल सकते हैं। साउंडली मतलब सुख से। देखो साउंडली के कई सारे मीनिंग होते हैं। बहुत जैसे आप बहुत गहरे नींद में तो बोलता है, तब हम साउंडली मतलब होता है कि बहुत गहरी नींद में। साउंडली मतलब होता है खुशी से। साउंडली मतलब होता है बहुत अच्छे से। तो साउंडली कई सारे मीनिंग होते हैं। अब ये बुक पे डिपेंड करता है कि बुक में हम जब पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग क्या होता है। स्नोरिंग खराटे जो हम मारते हैं। ग्रेवली गंभीरता से। स्टेयर मतलब किसी को एकटक देखना या एक घूर कर देखना बोल सकते हो। लिटिल मतलब थोड़ा। केप्ट मतलब किसी को पकड़े रखना या जकड़े रखना। सजेस्टेड सुझाव दिया। पिन क्वेश्चन। पिन क्वेश्चन मतलब होता है पिन गद्दी, नॉर्मल इसकी मीनिंग ये होती है, लेकिन हो सकता है बुक में मीनिंग इसकी थोड़ी बदल जाए या यही हो जाए। मैं कंफर्म अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, बुक में जब पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। गिफ्ट आउट किसी को उपहार दे देना। जैसे हम गिफ्ट आपने कहीं रखा है, वो उसने उठाकर आपने दे दिया किसी को, तो आपने गिफ्ट आउट कर दिया। फिर लिखा है लेबरसली यानी परिश्रम करते हुए या परिश्रम से। स्टिच्ड, स्टिच मतलब सिलना। देखो सिलते सिलने को ही बोलते हैं स्टिच, और ये उसका सेकेंड फॉर्म में स्टिच यानी सिला या सिले। फिर वॉन्डर्ड मतलब भटकना। स्क्रैप्ड रद्दी माल, स्क्रैप बोलते हैं इसको। डिस्कवर्ड कि किसी खोज की। गैदर्ड इकट्ठा। टाइनी मतलब नन्हा। स्टफ्ड भरवा, भरवा बोलते हैं ना, ये बहुत छोटा है, ठीक। तो वो सीड सीड बोलते हैं। सीड मतलब ठीक कर दिया या ठीक किया हुआ पहले से। पोर्ट मतलब बंदरगाह। अथॉरिटी यानी अधिकार। सरप्राइज यानी आश्चर्य। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाया। स्ट्रेट मतलब सीधा या सीधे। ड्रैग मतलब घसीटा। पेसिंग मतलब क्या लिखा है, पदा नियमन मतलब कि पद के अनुसार। फ्रो मतलब इधर उधर। शार्पली मतलब तेजी से। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाते हुए या फुसफुसाया। फेच किसी चीज़ को लेकर आना। आपने क्लास 10th में ये वर्ड पढ़ा होगा, है ना, मतलब तो 10th में होने गलती हो गई हमसे। क्लास 10th में एक चैप्टर है उसमें ये वर्ड है, ठीक है। तो मुझे लगा मैं अभी इस वर्ड को, मुझे लगा आप 11th में हो तो गलती हो गई उससे। तो फेच मतलब होता है लाना, सिंपल ये समझो, किसे पानी लाना या कुछ लाना। तो हम एक ब्रिंग भी लगाते हैं, ब्रिंग वाटर ऐसे ही बोल सकते हैं, या तो फेच भी लगाते हैं। पाना मतलब भी होता है। डैम्ड यानी किसी को साबित कर देना, किसी को अपशगुन कर देना। इंस्टेंट मतलब तुरंत, फटाफट, तुरंत हो गया, एक के बाद एक तुरंत हो गया, तो इंस्टेंट बोलते हैं। तो ये सब वर्ड मीनिंग आएंगे। तो वर्ड मीनिंग अभी हम देखने जा रहे हैं, पैराग्राफ जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर हो सकता है आपको उतना साफ ना दिखे, तो प्लीज़ बुक खोल लीजिएगा अगर बुक है तो। अब हम चल रहे हैं एक्सप्लेनेशन पे। मुझे पता है कई सारे लोगों के पास ऐसी बुक हुई इसमें इंग्लिश तो हिंदी दोनों दिया है, जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी इंग्लिश टू हिंदी दोनों दिया है, लेकिन ताकि आपको, क्योंकि आपको इंग्लिश मेन समझ में आ जाए कि इंग्लिश की वर्ड्स की मीनिंग क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन एग्जैक्ट क्या आ रहा है, ठीक, उसको कैसे हम पढ़ेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे हमें क्वेश्चन से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, ठीक, उसके हिसाब से आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर देखना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों आज का जो मतलब ये जो सेकेंड पार्ट है
वो हमें देखना है 4th पैराग्राफ के आपकी बुक से। अगर आपके पास राजीव प्रकाशन की बुक है तो बहुत अच्छी है, आपको ये इस तरीके का पेज मिलेगा। अगर कोई और दूसरी बुक है तो कोई बात नहीं है, आप बस चौथा पैराग्राफ खोल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। क्या लिखा है ऑन, पहले मैं इंग्लिश के हिंदी समझाने की कोशिश करूँगा, फिर आपको हिंदी तो लिखा ही रहे बुक में। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडफादर, अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखें। ऑन संडे आफ्टरनून मतलब संडे की दोपहर को ग्रैंडफादर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। तो देखो यहाँ नून्स लिखा है, मतलब कि हर संडे को वो दोपहर को ग्रैंड मदर जो है वो उसको भेजती, किसको, वो बच्ची को भेजती थी डाउन टू द ड्राइंग रूम, नीचे की ओर। डाउन टू मतलब वही नीचे को, मान लो वो लोग ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे तो वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भेजते थे ड्राइंग रूम में बच्ची को, ग्रैंड मदर भेजती थी टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर मदर, अपने पापा और मम्मी से एक अच्छी बात, अर्थात कुछ देर तक बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करने को दादी माँ जो थी वह उस बच्ची को हर दोपहर को भेजती थी ड्राइंग रूम में। बट द शयन, जिसे हम शयन कक्ष कहते हैं, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्क्रैच्ड आउट ऑफ द सोफा। बट द लिटिल गर्ल, पर जो छोटी बच्ची होती थी वो हमेशा पाती थी, ऑलवेज फाउंड हमेशा पाया करती थी या पाती थी, मदर रीडिंग माँ को पढ़ते हुए, एंड फादर स्क्रैच, और पिता को स्क्रैच करते हुए। स्क्रैच मतलब सिंपल है कि स्क्रैच आउट ऑन द सोफ़ा, कि उस सोफ़ा पर आराम से अपना पैर और हाथ फैला के स्क्रैच होकर बैठे हुए हैं। हिज हैंकर चीक्स ऑन हिज फेस, उनका जो रुमाल होता था वो उनके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन द बेस्ट कुशन, और जो उनका फीट यानी उसका जो पैर होता था वो सबसे अच्छे कुशन पे, कुशन मतलब सबसे अच्छे जगह, सोफे की सबसे अच्छी जगह होता है जहाँ, जैसे बोलते हैं ना एकदम आराम होता है, मुलायम होता है, वहाँ उनका पैर होता था। मान लो सोफे का जो सबसे मुलायम वाला पार्ट होता है वहाँ पर उनका पैर होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, मतलब कि वो सो रहे होते थे, अपने चेहरे पर हैंकर चिक यानी रुमाल रखकर वो पैर फैलाकर सोते थे। स्लीपिंग साउंडली, बहुत गहरी नींद में सो रहे होते थे। एंड स्नोरिंग, और खराटे मार रहे होते थे। सी सेट ऑन अ स्टूल, वह स्टूल पर बैठती थी। कौन, माँ, नहीं, ये बच्ची बैठती थी, गलती हो गया। सी सेट ऑन अ स्टूल, वो बच्ची बैठती थी वहाँ पे। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड, वो बहुत ग्रेवली, बहुत गंभीरता से, मतलब बहुत ध्यान से उनको देखती थी, किसको, अपने पिता को। अंटिल ही वोक, जब तक वो जागते नहीं थे, ठीक है। एंड स्ट्रेच एंड आस्क द टाइम, ठीक है। देन लुक्ड एट हर, वो मतलब वो तब तक उन्हें देखती थी ध्यान से जब तक वो जागते नहीं थे। और अपने आप को नहीं ना, सोने के बाद हम अपने आप को, बॉडी को थोड़ा हिलाते हैं, वैसे हिलाकर वो पूछते थे भाई समय कितना हुआ। देन लुक्ड एट हर, और तब उसको देखते थे, किसको, उस बच्ची को देखते थे। कल्पना करो कि आप अपने पिता के सामने हो, पिता सोए हुए हैं, पिता उठते ही तुरंत पूछते हैं कि समय कितना हुआ, आप बताते हो इतना समय हुआ, वो तुरंत आपकी ओर देखते हैं। ठीक ऐसा ही उस बच्ची के साथ होता था। अब आगे क्या लिखा है, डोंट स्टेयर काजिया, बच्ची का नाम क्या था, काजिया। लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, ठीक है। घूरो मत काजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटी भूरे उल्लू की तरह दिखती हो, मतलब तो जिस तरह से मुझे घूर रही हो इस तरह से मुझे मत घूरो। पिता कह रहे हैं कि तुम एक भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। वन डे वेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, मतलब एक दिन जब वो अपने इंडोर मतलब अपने घर में ही थी, अंदर ही थी, विद अ कोल्ड मतलब हो सकता है उसे ठंडी लगी हो तो वो बीमार थी वो। हर ग्रैंड फादर टोल्ड हर, उनकी दादी माँ ने उसे बताया, दैट कि फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, ठीक है, या उसको कि पिताजी का बर्थडे है वो अगले वीक में है, अगले मंथ में है, मतलब अगले हफ्ते में है। एंड सजेस्टेड, और सलाह दिया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर गिफ्ट, वो उनके लिए एक पिन कुशन मतलब एक तकिया बना कर दें, और फॉर अ गिफ्ट आउट,
अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, ठीक है, जो येलो सिल्क मतलब पीले मुलायम सिल्क का बना हो, उसका एक कुशन बना कर दे। कुशन मतलब यहाँ मतलब पे पिंक कुशन मतलब वही तकिया बनाकर एक तरीके से दे। और ये किसने बोला? दादी माँ ने सजेस्ट किया बच्ची को, भाई तुम एक तकिया बनाकर अपने पिता को नेक्स्ट वीक बर्थडे पे दो। ठीक, क्या लिखा है हिंदी में? हिंदी अनुवाद: रविवार को दोपहर को दादी माँ उसे नीचे ड्राइंग रूम में माता पिता से अच्छे से बात करने के लिए भेजा करती थी, किंतु वह छोटी बच्ची हमेशा माँ को पढ़ते हुए और पिताजी को चेहरे पर रुमाल डाले सोफे पर पसरे हुए पाती थी। उनके पैर एक बढ़िया तकिए पर होते थे। तो मैंने जो कहा था कि सोफे के सबसे मुलायम वाला, तो यहाँ मुलायम नहीं है, यहाँ मतलब है तकिया। सोते हुए गहरी नींद तथा खर्राटे भरते हुए। तो कुशन मतलब मुलायम कपड़े का मुलायम भाग भी होता है, कुशन मतलब तकिया होता है। तो मुझे उस समय दिमाग में नहीं आया था कुशन मतलब तकिया भी, मतलब याद नहीं था मुझे। वह स्टूल पर बैठ जाती, गंभीरतापूर्वक उनको तब तक देखती जब तक कि वह जाग नहीं जाते थे और अंगड़ाई नहीं लेते, और तब समय पूछते, तब उसे देखते, ऐसा मत घूरो केजिया, तुम छोटे भूरे भालू जैसी दिखती हो न। एक दिन जब वो जुकाम के कारण घर पर थी, वो जो मैंने कहा ठंडी लगी थी, उसको बुखार था, तो उसकी दादी ने उसे बताया कि पिताजी का जन्मदिन अगले हफ्ते सप्ताह में है। उसे सुझाया कि पीले रेशमी कपड़े से वो टुकड़े से सुंदर पिन कुशन उपहार देने के लिए बनाए, मतलब पिताजी को उपहार देने के एक छोटा सा तकिया बनाकर दे। ठीक, ये वाला पैराग्राफ देखते हैं। लिखा है लेबरसली मतलब मेहनत करके, विद अ डबल कॉटन, दो दो बार उसने कॉटन लगाया, तकिया मतलब वो कपड़ा लगाया। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड, जो छोटी बच्ची थी उसने 3 साइड से जो वो तकिया था उसको बुन दिया था। बट वॉट टू फिल इट विथ, पर उसमें भरे क्या, उस तकिए में भरे क्या वो सोचने लगी। कॉटन तो उसने लगा दिया, तो डबल एकदम दो मुँह वाला, मतलब 2 तरफ से, और फिर इसको एक तीन साइड से सिल भी दिया, लेकिन अब उसमें भरे क्या? दैट वॉज द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन था कि उस तकिए के अंदर भरे क्या। द ग्रैंड फादर वॉज आउट इन द गार्डन, जो दादी माँ थी वो गार्डन में थी, मतलब वो घर पे नहीं थी और बाहर गार्डन में थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, तो जो वो अपने मतलब माँ के क्या कहते हैं रूम में गई देखने के लिए, कुछ जो भी स्क्रैप्स जो भी और कुछ उसको मिल जाए, सामान मिल जाए, ठीक है, कुछ बिखरा हुआ सामान मिल जाए ताकि वो उसको भर दे। नॉर्मली तकिया अगर आपने कभी अपने घर बनते हुए देखते हो, तकिया क्या होता है, पहले उसका खोल बनता है यानी ऊपर वाले लेयर, फिर उसमें जितने भी कटे हुए फेंके हुए जो खराब कपड़े होते हैं, मतलब छोटे छोटे कपड़े के, उसको डाल दिया जाता है, या तो रुई डाला जाता है या तो छोटे छोटे कपड़े डालकर उसको सिल दिया जाता है ना। नॉर्मली हमारे घर में मेरी क्लास में नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो वो उन कपड़ों को ढूंढ रही थी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, ठीक है। और बेड टेबल मतलब जो वो टेबल जो था बेड के, मतलब जो बेड के बगल में टेबल छोटा सा होता है ना, आप देखते हो नॉर्मल टीवी में देखते होगे खासकर, या आपके घर में ही होता होगा। तो जो टेबल के पास जो बेड था, या बेड के पास जो टेबल कह सकते हैं, बेड के पास जो टेबल था, उसने पाया डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसने बहुत ही अच्छे शीट पाए। शीट मतलब पूरा एक ढेर सारा, मान लो कि एक बंडल टाइप का उसने पेपर पाया। गैदर देम अप, उसको उसने इकट्ठा कर लिया। टोर देम इनटू अ टाइनी पीसेस, उसको उसने फाड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसको भर दिया। केस मतलब यहाँ मतलब कि जो उसका जो खुला हुआ पोर्शन था तकिए का, उसको उसने भर दिया। केस मतलब ये भी होता है। देन सीव्ड अप द 4 साइड, और फिर उसने उसको चौथे साइड को भी सिल दिया। ध्यान दोनों, केस का मतलब यहाँ मतलब वो नहीं जो हम सुनते हैं पुलिस केस या सीआईडी केस, वो केस नहीं। यहाँ केस मतलब होता है वो जो डिब्बा टाइप का था, मतलब वो जो तकिया था जो खोखला था, जिसमें उसने वो पेपर फाड़ कर डाला था, उसको उसने चौथे पार्ट को भी उसने सिल दिया। 4 भाग को, 4 भाग होते हैं तकिए के, चौथे भाग को उसने सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रोना और चिल्लाना घर पे था। फादर्स ग्रेट स्पीच
फॉर द पॉट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पिता का जो बहुत ही शानदार या बहुत ही अच्छा जो स्पीच था वो अथॉरिटी को लेकर, पोर्ट अथॉरिटी मतलब अधिकारियों को लेकर वो लॉस्ट हो गया था। यानी अधिकारियों के लिए पिता ने कुछ स्पीच कुछ लिखा था बहुत ही अच्छा, वो लॉस्ट हो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे ढूंढे गए। सर्वेंट क्वेश्चंस, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, आखिर में जो माँ है केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन योर रूम, इन आवर रूम। लिखा है केजिया, आई सपोज, मैं आशा करती हूँ, यू डिडंट सी सम पेपर्स, कि मैं आशा करती हूँ कि तुमने कोई पेपर नहीं देखा होगा, ऑन टेबल, टेबल पर, इन आवर रूम, हमारे रूम में, मैं आशा करती हूँ तुमने कोई टेबल नहीं देखा होगा। यानी कि वो सोच रही है कि केजिया ने गलती न की हो, भगवान करे गलती ना की हो, तो ऐसे पूछ रही है कि तुमने ये गलती नहीं की है ना, तुमने टेबल, मैं आशा करती हूँ तुमने टेबल पे पेपर नहीं देखे होंगे। ओ यस शी सेड, हाँ उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उसे फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए, है ना, मैंने उसको फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए। कौन सरप्राइज? पिता को तकिया देने की सरप्राइज। व्हाट, स्क्रीम मदर, माँ चिल्लाई, क्या? केम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, केम स्ट्रेट डाउन, कम स्ट्रेट डाउन, तुरंत नीचे आओ। जिसे नन डांटते हैं, तुरंत नीचे आओ, नीचे आओ, पापा बुला रहे हैं, ऐसे होता है ना। तो स्ट्रेट डाउन, नीचे आओ, डाइनिंग टेबल मतलब जहाँ सब लोग खाना खाते हैं वहाँ तुरंत आओ। लिखा है, दुरही हुई लगाकर उस छोटी लड़की ने बड़े परिश्रम से 3 तरफ से सिल दिया। किसको? तकिए को। लेकिन इसे किससे भरा जाए, यह प्रश्न था। दादी माँ बाहर बाग में थी। वह माँ के शयन कक्ष में कतरने देखने गई। कतरने मतलब जो कपड़े काट कर जो अलग से रखा नहीं जाता, ऐसे मान लो आप देखते होगे टेलर के घर, तो टेलर के दुकान में आप देखते हो तो वो लोग ढेर सारा कपड़ा कटा हुआ छोटा छोटा फेंकते हैं, तो वही कतरना कह सकते हो। तो वो ढूंढने गई कि शायद कहीं ना कहीं मिल जाए। बेड की मेज पर उसे बहुत से अधिक कागज मिले। उसने उसे इकट्ठा किया, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और कहाँ थे, हाँ, और अपने थैले जो उसने बनाया था में भर दिया और तब चौथी तरफ से सिलाई कर दी। उस रात घर में बड़ा शोर शराबा हुआ। पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण के लिए लिखा गया महान भाषण खो गया था। मतलब बंदरगाह प्राधिकरण ये एक पोस्ट होता है जो किसी व्यक्ति के लिए होगा, जिनको हो सकता है उनके पिताजी कुछ सुनाना चाहते होंगे, तो वो खो गया। कमरों में तलाशा गया, नौकरों से सवाल जवाब किए गए। अंत में माँ केजिया के कक्ष में आई। केजिया, मेरे विचार से तुमने तो हमारे कमरे की एक मेज पर कुछ कागज तो नहीं देखे? अरे हाँ, उसने कहा, मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए फाड़ दिया था। क्या? माँ चीखी। उसी क्षण सीधे नीचे भोजन कक्ष में आओ। अब आगे देखते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ है। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। ठीक है, शी वॉज ड्रैग डाउन, वो नीचे घसीटी गई, अर्थात उसे नीचे ले होता है कि चलो हाथ पकड़ नीचे ले नहीं आते हैं, वैसे उसे हाथ पकड़ के नीचे लेके आई होंगी उसकी माँ। टू वेयर, जहाँ पर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पर जो पिता थे वो टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, तो इधर उधर वो जो पिता थे वो पेश कर रहे थे, अर्थात उधर वो घूम रहे थे गुस्से में, या नहीं होता कि अरे कहाँ गया। तो गेस करो कि आपका कोई सामान हो गया था, इधर तो भटकते नहीं, वैसे पिता इधर तो भटक रहे थे और वो जो बच्ची थी उसको ड्रैग करके नीचे लाया गया। हैंड बिहाइंड हिज बैक, और वो जो नहीं होता जैसे आप देखते हो पिता पापा लोग क्या करते हैं, जब कुछ सोच रहे होते हैं खड़े होकर तो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, बड़े लोग हाथ पीछे करके सोचते हुए आगे बढ़ते रहते हैं पीछे हाथ करके, वैसे वो पिता भी पीछे हाथ करके सोच रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा, उसने बहुत जोर से कहा या बहुत तेजी से कहा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने पूरी बात मतलब व्याख्यान की। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके, मतलब जब माँ ने समझा बोला कि भाई बच्ची ने ऐसा कर दिया है तो वो रुके और उसने बच्ची को घूर के देखा। डिड यू डू डैट, क्या तुमने ये किया? नो नो नो, शी विस्पर्ड, बच्ची ने बड़े ही मतलब नहीं होता हिचकिचा के नहीं 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 ऐसे कहा।
मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। माँ मतलब अपनी वो बोल रही हैं गो अप टू हर रूम, उसके रूम में जाओ, एंड फेच डाउन मतलब लेकर आओ, फेच मतलब लाना और डाउन मतलब नीचे, लेकर आओ नीचे लेके आओ, द डैम थिंग, डैम मतलब जो खराब हो गई है अर्थात जो पेपर खराब हो गया उसे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड इन दिस इंस्टेंट, सी दैट द चाइल्ड पुट, देखो बच्चे ने वो उसे कहाँ रखा, बेड पर रखा है, दिस इंस्टेंट, इस मतलब अभी जो बच्चे ने जो रखा है इसको ध्यान से देखो क्या लिखा है, गो अप टू हर रूम, हाँ कहाँ था, हाँ गो अप टू द रूम हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, जाओ उसके रूम में जाओ और ढूंढ कर सामान लेके आओ। सी दैट देखो द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और बच्ची को बेड पर लिटा दो या बच्ची को एक तरीके से सुला दो, ऐसा कुछ, ठीक है। बच्ची को बेड पर लेके चल जाओ अर्थात बच्ची को सुला दो। हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या लिखा है, उसे खींच कर नीचे लाया, वहाँ से लाया गया जहाँ पिताजी अपना हाथ पीठ पीछे बांधे इधर उधर टहल रहे थे। अच्छा, उन्होंने कठोरता से पूछा, मतलब वही पूछा कि अच्छा इन्होंने किया है। माँ ने समझाया, माँ ने मतलब बताया पूरी बात। वे रुके और उन्होंने बच्ची को घूरा, क्या ये तुमने किया? नहीं 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 नहीं, बहुत बुदुदाई मतलब वो बहुत ही फुसफुसाकर बोली, माँ ऊपर अपने कमरे में जाओ और उस बकवास चीज़ को नीचे लेके आओ। देखो ये माँ किसके लाया है, हो सकता है जो बच्ची है वो अपनी दादी माँ के साथ रहती है, मैं कंपेयर अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, हम अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हो सकता है जो फादर है वो अपनी माँ यानी ग्रैंड मदर से कह रहे हैं कि माँ जाओ अपने रूम में, अर्थात हो सकता है दादी माँ और बच्ची एक रूम में सोते हों, तो कह रहे हो कि माँ जाइए अपने रूम में जाइए और जो ख़राब हो चुकी है, जो ख़राब हुई बकवास चीज़ है उसको लेकर आइए, वो कहाँ रखी है, ठीक, नीचे लेकर आइए। देखो बच्ची को इसी क्षण सुला दो और बच्ची को इसी समय सुला दो, ऐसा पिताजी ने कहा। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक की वीडियो अगर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं देख रहा हूँ कई लोग नहीं शेयर करते, प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले। मुझे पता है ये बहुत ईजी है, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश दिया है उसका हिंदी दिया है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये होता है, मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ वीडियो के द्वारा कि आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाए और एकदम एग्जैक्ट समझ में आए, क्योंकि कभी कभी मैं देख रहा हूँ कि वर्ड मीनिंग जो बुक में जो लिखा हुआ है नीचे वो एग्जैक्ट नहीं है, कभी कभी थोड़ा बदल दे रहा है, इसके लिए। और इस तरह आपको कहानी रिकैप भी हो जाएगी, ठीक है ना। मैं जल्दी ही क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर में अलग अलग चैप्टर के धीरे धीरे आपको मैं मिलता रहेगा, ठीक है। हो सकता है वो नवंबर से मैं स्टार्ट कर दूँ, ठीक। वो इसी के साथ हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।